हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हमने एक अलग ही टॉपिक चुना है। आज का टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन। आज का टॉपिक क्या है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन। दोस्तों, एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स बुक में तकरीबन 20 से ज्यादा यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन के बारे में पढ़ने को आता है और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन की बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसा कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन कितने देशों से बना है, इसका नाम क्या है, स्थापना कब हुई है, मुख्यालय कहां पर स्थित है, जैसा कि विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ब्रिक्स बैंक, ऐसे तकरीबन 20 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और दोस्तों, यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको 20 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन का पता चल जाएगा और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसको बेस बनाते हुए प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इसीलिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन या समूह का नाम क्या है? G7 कंट्रीज, जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। पहले G8 था। कब तक? 2013 तक यह G8 था, लेकिन बाद में हो गया G7। तो कौन सा देश एग्जिट हो गया? रूस नामक कंट्री 2013 में इस समूह का हिस्सा नहीं था और तब से यह G7 हो गया है। तो देखो, G7 कंट्रीज की स्थापना 1975 में हुई और G7 समूह का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? एक भी देश में G7 कंट्रीज का हेडक्वार्टर नहीं है। और कौन कौन से 7 सदस्य कंट्रीज है? तो देखो, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। यानी कि भारत नहीं, विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह है। 7 कंट्रीज का समूह, लेकिन याद रखो यह 7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। और याद रखो 1997 से 2013 तक रूस इस समूह का हिस्सा था और तब यह समूह G8 कहलाता था। क्या? 1997 से लेकर 2013 तक रूस इस समूह का हिस्सा था और तब यह समूह क्या कहलाता था? G8 कहलाता था। तो आपने याद रख लिया है, तो मुझे लिखवाइए कि यह समूह का नाम है ग्रुप ऑफ 7। स्थापना कब होती है? ओके, आपने याद रख लिया है 1975 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? G7 समूह का मुख्यालय एक भी देश में नहीं है। और सदस्य कंट्रीज कितने हैं? 7 देशों का यह समूह है। कितने? 7 देशों का समूह। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है? वर्तमान में निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है? 2013 में रूस एग्जिट हो गया है। फ्रांस, जर्मनी और इटली G7 के सदस्य कंट्री है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों, इसी तरह मैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन की बात करने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम है आसियान। आसियान का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं। आसियान का पूर्ण स्वरूप याद रख लीजिए, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का पूर्ण स्वरूप है। और आसियान समूह की स्थापना कब हुई? 1967 में। 1967 में आसियान समूह की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? जकार्ता नामक शहर में आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है। और आसियान के सदस्य देश कितने हैं? 10। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। यह 10 देशों का एक समूह जिसका नाम है आसियान। आपने याद रख लिया है। आसियान का पूर्ण स्वरूप क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? जकार्ता में। और जकार्ता किस देश की कैपिटल का नाम है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
और दोस्तों 10 से 10 कंट्री के नाम आपको याद नहीं रख लेना है, लेकिन आपको कम से कम इतना याद रख लेना है कि आसियान 10 देशों का एक समूह है। क्लियर? ओके। बताइए कि यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है आसियान, और आसियान 10 देशों का समूह है। यहां आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे देश स्थित है। और स्थापना कब हुई? आसियान समूह की स्थापना कब हुई? 1967 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? जकार्ता में। जकार्ता किस देश की कैपिटल का नाम है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आसियान कितने देशों का समूह है? 10 देशों का समूह है। ओके। और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे? कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जाने का ट्रेंड चला है। तो आपको ऐसी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है मतलब क्या हुआ? गलत है। तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। बिल्कुल सही बात, हाल ही में मैंने आपको बताया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। जी हां। और आसियान के सदस्य देशों की संख्या 8 है। गलत, क्योंकि आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरे नंबर का सेंटेंस सही नहीं है, तो केवल 3 नंबर का ऑप्शन दोस्तों गलत है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। क्लियर? ओके। और तीसरे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन का नाम है SCO। SCO का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? SCO का पूर्ण स्वरूप शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑफिशियल लोगो भी इमेज में आप देख सकते हैं। और SCO की स्थापना कब हुई? 26 अप्रैल 1996 को। SCO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चीन के बीजिंग में। और जब SCO की स्थापना हुई तब SCO का नाम क्या था? शांघाई 5 था। क्या? शांघाई 5 था। बाद में उज्बेकिस्तान शांघाई 5 का सदस्य कंट्री बना, तब नाम चेंज कर दिया गया और बन गया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 2016 में भारत और पाकिस्तान इस समूह के सदस्य कंट्री बने। तो याद रखो, वर्तमान में SCO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान यह SCO के स्थापक सदस्य देश। उज्बेकिस्तान बाद में सदस्य देश बना, तब नाम बन गया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत व पाकिस्तान को 2016 में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्राप्त हो गया। ओके, आपने यह इंफॉर्मेशन याद रख ली है। तो बताइए SCO का पूरा नाम क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और SCO की स्थापना कब हुई? ओके, आपने याद रख लिया है 26 अप्रैल 1996। क्लियर? 26 अप्रैल 1996 को SCO की स्थापना हुई शांघाई 5 के रूप में। और मुख्यालय कहां पर स्थित है? चीन के। कहां पर? चीन के बीजिंग में। और सदस्य कंट्री कितने हैं? 8 है। भारत और पाकिस्तान को कब पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा भारत और पाकिस्तान को कब प्राप्त हुआ? 2016 में। वेरी नाइस। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन और मुख्यालय के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हमने 3 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन की बात की, तो बताइए G7 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। यह ऑप्शन सही है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। बिल्कुल सही बात। और G7 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, क्योंकि G7 एक ऐसा समूह है जिसका हेडक्वार्टर एक भी देश में स्थित नहीं है। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है?
तो ए नंबर का युग्म है वो गलत है, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। ओके, अगला एक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है नाटो। नाटो का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम। और स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? बेल्जियम में। बेल्जियम में कहां पर? ब्रुसेल्स में। दोस्तों याद रखो, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। 3 बात याद रखने हैं। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ओके, और नाटो के सदस्य कंट्रीज कितने हैं? 30 देशों का समूह है। क्या? यह नाटो 30 देशों का समूह है। 30 देशों के नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको संख्या याद रखनी है कि नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितने हैं? 30 है। यहां सिर्फ दोस्तों इंफॉर्मेशन के बेस पर हम पढ़ लेते हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो 2017 में नाटो का सदस्य देश बना। नीदरलैंड, नॉर्वे और उत्तर मैसेडोनिया 2020 में नाटो के सदस्य बने। पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूके और यूएस, इसी तरह 30 देशों का समूह है यह नाटो। पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यहां हमने क्या पढ़ा कि नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को और हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। ओके, तो हमने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन नाटो की बात की। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949। वेरी नाइस। मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुख्यालय बताइए। बेल्जियम देश में। बेल्जियम देश में, लेकिन बेल्जियम में कहां पर? ब्रुसेल्स में। कहां पर? ब्रुसेल्स में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। वेरी नाइस। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा देश 2020 में नाटो का सदस्य देश बना? यहां दोस्तों करंट अफेयर को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 में कौन सा देश नाटो का सदस्य देश बना? तो यहां पर है नीदरलैंड, नॉर्वे, उत्तर मैसेडोनिया। क्या? उत्तर मैसेडोनिया 2020 में नाटो का सदस्य देश बना है। नीदरलैंड, नॉर्वे तो पहले सदस्य देश थे ही, लेकिन उत्तर मैसेडोनिया है वो 2020 में नाटो का सदस्य देश बना है। यह करंट अफेयर को लेकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 30 देशों के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन लास्ट में कौन सा देश नाटो का सदस्य देश बना यह हमें याद रख लेना है। तो उत्तर मैसेडोनिया 2020 में नाटो का सदस्य देश बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला एक संगठन या समूह जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स के नाम पर ही पता चल जाता है कि कौन कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य कंट्री है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह 5 देशों का समूह जो कहलाता है ब्रिक्स। पहले नाम था ब्रिक। क्या नाम था पहले? ब्रिक नाम था, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना यह स्थापक सदस्य कंट्री, और बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया इस समूह में और तब बन गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? एक भी देश में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर स्थित नहीं है, लेकिन पारी पारी में एक के बाद एक देश में इसकी बैठक आयोजित की जाती है। और ब्रिक्स के 5 सदस्य कंट्री है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और याद रखो वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया और नाम बदलकर कर दिया गया ब्रिक्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका का यह है साउथ अफ्रीका का एस। क्लियर? 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक का सदस्य कंट्री बना। तो आपने याद रख लिया है। तो ब्रिक 5 देशों के नाम बताइए। बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
और कौन से वर्ष में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हो गया? तो ब्रिक में शामिल हो गया साउथ अफ्रीका 2010 में। और अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में। कब? 2009 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रिक का मुख्यालय एक भी देश में स्थित नहीं है और सदस्य कंट्रीज है 5 अक्षरों से मिलकर यह समूह बना है। क्लियर? ओके, सभी इंफॉर्मेशन आपने बहुत ही अच्छी तरह याद रख ली और इसके लिए आप सभी को कांग्रेचुलेशन। और आपकी नजर स्क्रीन पर है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आपका 100% ध्यान यहां पर पढ़ने में है। और दोस्तों, इसी तरह आपने 1 साल तक के लिए मेहनत कर ली तो आपका नसीब ही खुल जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ब्रिक्स संगठन में कौन से देश सदस्य देश है? क्या ब्रिक्स संगठन में कौन से सदस्य देश है? तो यहां सभी समूहों के नाम पढ़ना है। ब्राजील, रूस, भारत, कनाडा। यहां कनाडा नहीं होना चाहिए, चाइना होना चाहिए। क्या? चाइना होना चाहिए। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। यहां दक्षिण कोरिया नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण सूडान। यहां पर भी गलत। तो सही आंसर है कि ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला एक समूह जिसका नाम है IMF। IMF का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना 1945 में हुई। क्या? IMF की स्थापना सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड में 1945 में हुई। और IMF का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। और 190 में यूनाइटेड नेशंस में शामिल हो ऐसे 189 देश और एक कोसोवो नामक देश, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो गए 190। आपने याद रख लिया। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, स्थापना सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड में 1945 में, हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, और सदस्य देशों की संख्या है 190, 189 यूनाइटेड नेशंस के और एक कोसोवो नामक कंट्री। क्लियर? तो बताइए, यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है IMF, विथ स्पेलिंग याद रख लेना है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका पूरा नाम, स्थापना कब हुई? सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड में 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है वॉशिंगटन डीसी। और सदस्य देशों की संख्या, सदस्य है 189 प्लस 1, यानी कि 189 यूनाइटेड नेशंस के और एक कौन सा देश? कोसोवो। क्लियर? इसी तरह सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 190। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वर्तमान समय में IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 190। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है किसके द्वारा? क्या यह ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो यह क्वेश्चन भी याद रख लीजिए, प्रीवियस एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। क्या? विश्व बैंक। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण समूह है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। स्थापना होती है दिसंबर 1945 में और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में। यानी कि पैसों की बात आती है, रुपयों की बात आती है, डॉलर की बात आती है, जो सभी अपने पास रखता है कौन? अमेरिका। यानी कि ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो या विश्व बैंक हो, इसका हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना कब होती है? दिसंबर 1945 में। और विश्व बैंक के सदस्यों की बात करें
तो विश्व बैंक समूह में शामिल विभिन्न संगठनों की बात हमें यहां करनी चाहिए। एक तो विश्व बैंक का एक समूह जिसका नाम है IBRD, जिसकी स्थापना 1945 में हुई, और विश्व बैंक समूह में एक और संगठन शामिल है जिसका नाम है IFC, जो विश्व बैंक समूह में शामिल होता है 1956 में, और इसका प्रमुख कार्य विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करना है। IFC का कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करना है। और तीसरा, विश्व बैंक का एक संगठन है जिसका नाम है IDA, जो विश्व बैंक समूह में शामिल होता है 1960 को। इसे विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की यानी कि सॉफ्ट लोन विंडोज भी कहा जाता है। किसे? IDA को सॉफ्ट लोन विंडोज भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की है IDA, जो 1960 में इस समूह में शामिल होते हैं, और IMGA 1988 में और ICSID 1966 में विश्व बैंक समूह में शामिल होते हैं। तो जो भी संगठन विश्व बैंक समूह में शामिल है उनके नाम आपको याद रख लेने हैं। IBRD 1945 में, IFC 1956 में, IDA 1960 में, जिसे सॉफ्ट लोन विंडोज भी कहा जाता है, तो MIGA 1988 में और ICSID 1966 में, जिसके पूर्ण स्वरूप भी इमेज में आप देख सकते हैं। MIGA का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ओके, ICSID का पूर्ण स्वरूप। तो बताइए कि यह वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक स्थापना कब होती है? दिसंबर 1945 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। सदस्य देशों की बात की तो विभिन्न समूह विश्व बैंक के सदस्य समूह है जिसके नाम हमने पढ़ लिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विश्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? और ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका में। लेकिन अमेरिका के कौन से शहर में? वॉशिंगटन DC शहर में। ओके, और अगला एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। क्या? यूरोपियन यूनियन, जिसे शॉर्ट में EU कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को होती है। क्या? यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1993 को। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो हमने इनसे पहले भी एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन के बारे में पढ़ा जिसका हेडक्वार्टर भी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित था। उस समूह का नाम आपको याद रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूरोपियन यूनियन, स्थापना 1 नवंबर 1993 को, हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ओके, और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों की संख्या है 27। सिर्फ संख्या याद रख लेनी है कि 27 देश यूरोपियन यूनियन में शामिल है। और कौन कौन से देश? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लटाविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, क्रोएशिया। और याद रखो, क्रोएशिया नवीनतम सदस्य देश है। क्या? यह यूरोपियन यूनियन का नवीनतम सदस्य देश है क्रोएशिया। और 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम इस समूह से बाहर हो गया है। क्या? यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया है, इसीलिए तो बोलते हैं ब्रेक्जिट। कौन सा शब्द? ब्रेक्जिट। तो आपने याद रख लिया। यूरोपियन यूनियन स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और सदस्य देशों की संख्या है 27।
तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ओके दोस्तों, यहां रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और आंसर देना है आपको। यूरोपियन यूनियन स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स। लेकिन ब्रुसेल्स कहां पर? बेल्जियम में। कहां पर? बेल्जियम में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27। कितनी? 27 यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश है। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 31 जनवरी 2020 को कौन सा देश यूरोपियन यूनियन समूह से बाहर हो गया? ब्रेक्सिट हो गया। कौन सा देश? यूनाइटेड किंगडम। और उन्होंने एक सिक्का भी जारी किया था। 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने इस अवसर पर एक सिक्का भी जारी किया था। तो याद रखो, यूरोपियन यूनियन के समूह से 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम बाहर हो गया है। और अगला अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है यूरोजोन। यूरोजोन किसे कहते हैं? जिस देशों की करेंसी यूरो है इसे बोलते हैं यूरोजोन का सदस्य कंट्री। और यूरोजोन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1999 को। 1 जनवरी 1999 को यूरोजोन की स्थापना हुई, यानी कि गठन हुआ। और इसका हेडक्वार्टर एक भी देश में स्थित नहीं है। और वर्तमान में यूरोजोन में कितने सदस्य देश है? 19 है। सभी की जो करेंसी है वो है यूरो। ओके, तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लटाविया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और लिथुआनिया, यह 19 देश यूरोजोन में शामिल है। और नवीनतम सदस्य लिथुआनिया है। क्या? यूरोजोन में नवीनतम सदस्य कौन बना है? लिथुआनिया बना है। तो आपने याद रख लिया। यूरोजोन स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1999 को। और हेडक्वार्टर एक भी देश में नहीं है। और यूरोजोन के सदस्य देशों की संख्या है 19। और नवीनतम सदस्य देश कौन है? लिथुआनिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यूरोजोन में नवीनतम सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? यूरोजोन में नवीनतम सदस्य देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? लिथुआनिया शामिल हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और अगला एक संगठन जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इसका शॉर्ट नेम है। और WTO का पूर्ण नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 जनवरी 1995 को, यानी कि 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम है जिनेवा, जहां पर WTO का हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में WTO के सदस्य कंट्रीज कितने हैं? 164। 164वां देश कौन बना है? अफगानिस्तान। कब बना? जुलाई 2016 में। तो याद रख लो, WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में स्थित है। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164। 164वां देश कौन बना है? अफगानिस्तान, हमारा ही पड़ोसी मुल्क है। कब बना? जुलाई 2016 में। तो हमने WTO की बात की। WTO का पूरा नाम आपने याद रख लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई WTO की? स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां पर? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में। और WTO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 है। और 164वां देश कौन? अफगानिस्तान। कब सदस्य बना? जुलाई 2016 में सदस्य कंट्री बना है। क्लियर? WTO का 164वां सदस्य देश कौन बना? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कहां पर क्लिक करेंगे? अफगानिस्तान पर। बिल्कुल सही बात, अफगानिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश बना। 164वां सदस्य देश बना है अफगानिस्तान। और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कौन नहीं है? ऐसा एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में 2016 में पूछा गया था।
और यहां हमें 164 देशों के नाम नहीं याद रख लेने हैं दोस्तों। 2016 में किसी वजह से यह देश करंट अफेयर में आया होगा और इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कौन नहीं है? सर्बिया नामक जो कंट्री है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। तब 2016 में किसी वजह से यह सर्बिया करंट अफेयर में आया था। क्लियर? आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है एडीबी। एडीबी का ऑफिशियल लोगो इमेज आप देख सकते हैं, गेट पर यह ऑफिशियल लोगो चिपकाया गया है। एडीबी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का पूरा नाम है। और स्थापना कब हुई? 1966 में, 1966 में एडीबी की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है। कहां पर? फिलीपींस के मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में एडीबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68 है। कितनी? 68। और 68वां सदस्य देश कौन बना है? नीयूए 68वां सदस्य देश बना है। कौन सा देश? नीयूए 68वां सदस्य देश बना है। एक बार फिर से पढ़ ले। एडीबी का पूर्ण स्वरूप एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में और 68वां सदस्य देश जिसका नाम है नीयूए। ओके, तो बताइए एडीबी का पूर्ण स्वरूप एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? मनीला में। लेकिन मनीला किस देश में? फिलीपींस में। किस देश में? फिलीपींस में। और 68वां सदस्य देश बना है नीयूए। यह आपको याद रख लेना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आने वाली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 68वां सदस्य देश कौन बना? तो आपका आंसर क्या होगा? नीयूए होना चाहिए, जो एडीबी का 68वां सदस्य देश बना है। अगला अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है सार्क। सार्क का ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं। सार्क का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का पूरा नाम, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। कब? 1985 में। जिसका हेडक्वार्टर हमारे बगल वाले देश यानी कि नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है। और 8 सदस्य देश, सार्क में 8 सदस्य देश शामिल है। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। 8 देशों का समूह मिलकर बनता है सार्क समूह। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सार्क का पूर्ण स्वरूप साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में, सदस्य देशों की संख्या है 8। तो बताइए यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन सार्क का पूरा नाम याद रख लिया है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना कब हुई? 1985 में। ओके, 1985 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? नेपाल देश में। लेकिन नेपाल में कहां पर? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क समूह के सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितने? 8 है। क्लियर? अगला अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है एआईआईबी। एआईआईबी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं। पूरा नाम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और एआईआईबी की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 2014 को, जिसका हेडक्वार्टर चीन की कैपिटल बीजिंग में स्थित है। और एआईआईबी के स्थापक सदस्य देशों की संख्या है 57। लेकिन कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नाम में आपको बताऊं तो भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, कुवैत, मंगोलिया, म्यांमार, कतर, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ओमान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। वर्तमान में एआईआईबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है?
104 सदस्य कंट्रीज है। कितने? 104। लेकिन स्थापक सदस्य देशों की संख्या है 57। तो आपने यह इंफॉर्मेशन याद रख ली है। तो बताइए, AIIB पूरा नाम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 2014 को। AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चीन देश में स्थित है, लेकिन चीन की कैपिटल कहां पर? बीजिंग में। और स्थापक सदस्य देशों की संख्या है 57, लेकिन वर्तमान में AIIB के सदस्य देशों की संख्या है 104। और देखो दोस्तों, एज ऑफ 20 जुलाई 2021 द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज अप्रूव्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज 104, रीजनल मेंबर्स 46, नॉन रीजनल मेंबर्स 41, पर्सपेक्टिव मेंबर्स 17। यानी कि सभी को जोड़ दिया जाए तो सभी का सम हो जाएगा 104। यानी कि वर्तमान में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में मेंबरशिप वाले कंट्रीज की संख्या है 104। अगला अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक की ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं, शॉर्ट में NDB भी कहा जाता है। NDB की स्थापना कब हुई? 2014 में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चीन का एक बहुत बड़ा शहर है शंघाई, जहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसने की? ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त प्रयास द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। ब्रिक्स यानी कि BRICS, यह 5 देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। कौन से 5 देश? ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो बताइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताना है कि स्थापना कब हुई? स्थापना का वर्ष है 2014। मुख्यालय कहां पर स्थित है? चीन के शंघाई नामक शहर में। चीन के शंघाई नामक शहर में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्थापक कंट्री है 5। कौन कौन से? ब्रिक्स। और ब्रिक्स के 5 यहां फ्लैग देख सकते हैं। और अगला एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है एपेक। एपेक का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक का पूर्ण नाम। और स्थापना 1989 में हुई। एपेक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? सिंगापुर में। और एपेक के सदस्य देशों की संख्या है 21। सिर्फ आपको यह संख्या याद रख लेनी है। 21 सदस्य देशों का यह एक समूह है जिसका नाम है एपेक। और 21 देशों के नाम सिर्फ मैं पढ़ता हूं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका, चीन, हांगकांग, ताइवान, मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, चिली, पेरू, रूस और वियतनाम। यह 21 देशों का समूह कहलाता है एपेक। एपेक का पूरा नाम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्थापना 1989 में, हेडक्वार्टर सिंगापुर में। तो यहां हमने एपेक की बात की, APEC। एपेक की स्थापना कब हुई? 1989 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 21 है। क्लियर? ओके। अगला एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है OECD। OECD की ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं, जिसका पूर्ण स्वरूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का पूरा नाम। OECD की स्थापना 14 दिसंबर 1960 को हुई। OECD का हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। OECD पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, स्थापना 14 दिसंबर 1960 को। और मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है। और OECD के सदस्य देशों की संख्या है 38। क्या? 38 देशों से यह समूह बनता है।
नाम में सिर्फ पढ़ता हो तो प्रमुख देशों के नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, फ्रांस, हंगरी, आइसलैंड, इजराइल, कोरिया, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके और यूएस। यह 38 देशों के नाम हुए। और कोस्टा रिका ओईसीडी का 38वां सदस्य देश बना है। क्या? यह 37 और यह 38वां सदस्य देश बना है। यह दोस्तों हमें लाइन याद रख लेनी है। क्या? कोस्टा रिका ओईसीडी का 38वां देश बना। तो हमने क्या याद रखा कि ओईसीडी का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, स्थापना 14 दिसंबर 1960 को, हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, और सदस्य देशों की संख्या है 38 और 38वां सदस्य देश कौन बना है? कोस्टा रिका बना है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन में आगे बात करें तो अगले समूह का नाम है ओपेक। ओपेक का ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं। ओपेक का पूरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले देशों का समूह, जिसका नाम है ओपेक। ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 में। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है। और वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन संस्थापक सदस्य देश है 5, जिसके नाम है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। यह ओपेक के संस्थापक सदस्य। बाद में 8 सदस्य देश ओपेक के सदस्य बने हैं। कौन कौन से? तो इंडोनेशिया 1962 में, लीबिया भी 1962 में, यूएई 1967 में, अल्जीरिया 1969 में, नाइजीरिया 1971 में, इक्वाडोर 1973 में, गैबन 1975 में और अंगोला 2007 में ओपेक का सदस्य देश बना। यह सभी यानी कि 8 और 5 संस्थापक सदस्य देश दोनों को जोड़ दिया जाए तो वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या है 13। ओके, तो बताइए ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, स्थापना कब हुई? 1960 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना में। वियना बोले तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल का नाम है। और ओपेक का पूरा नाम यहां पर देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, और अगला अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है एमजीसी। एमजीसी का पूरा नाम क्या है? मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। क्या? मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, एमजीसी का पूरा नाम। स्थापना 10 नवंबर 2000 को हुई। और एमजीसी का हेडक्वार्टर वियतनाम में स्थित है। एमजीसी के सदस्य देशों की संख्या है 6। क्या? सदस्य देशों की संख्या है 6, जिसमें म्यांमार, कंबोडिया, भारत, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देश शामिल है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एमजीसी का पूरा नाम मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, स्थापना 10 नवंबर 2000 को, मुख्यालय वियतनाम में, सदस्य देशों की संख्या 6, म्यांमार, कंबोडिया, भारत, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। तो बताइए यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन एमजीसी यानी कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 2000 को। मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियतनाम देश में एमजीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। ओके, अगला अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है आईबीएसए। आईबीएसए जो 3 देशों का समूह है। कितने? सिर्फ 3 देशों का समूह। आई बोले तो इंडिया, बी बोले तो ब्राजील, एस बोले तो साउथ अफ्रीका, यानी कि इब्सा आईबीएसए, जिसकी स्थापना 2013 में होती है। इब्सा का हेडक्वार्टर एक भी देश में स्थित नहीं है और सदस्य देशों की संख्या है 3। तो बताइए इब्सा कौन कौन से देश? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। कौन कौन से देश? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। और स्थापना कब हुई? 2013 में।
मुख्यालय कहां पर स्थित है? एक भी देश में इब्सा का हेडक्वार्टर नहीं है। सदस्य देशों की संख्या है 3। बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। MGC मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, स्थापना 10 नवंबर 2000 को, मुख्यालय वियतनाम में, और MGC में शामिल सदस्य देशों की संख्या है 6, जिसकी बात हमने की। और दोस्तों दूसरा एक समूह जिसका नाम है IBSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यहां लोगों में इमेज में आप देख सकते हैं, स्थापना 2013 में हुई, मुख्यालय नहीं है और सदस्य देशों की संख्या है 3। और आगे बात करें तो अगला अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जिसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जिसका ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल, यानी कि हमारे बंगाल के उपसागर के आसपास जो भी देश स्थित है उनके द्वारा बना यह संगठन जिसका नाम है बिम्स्टेक। स्थापना 1997 में हुई और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों की संख्या है 7, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान देश शामिल है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, 7 सदस्य देशों का यह समूह नाम है बिम्स्टेक। कौन कौन से सदस्य देश? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। तो बताइए बिम्स्टेक के बारे में, स्थापना कब हुई? 1997 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल कहां पर? ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर स्थित है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है। दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है तो आपको याद रख लेनी चाहिए। बिम्स्टेक 1997 में स्थापना, मुख्यालय बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, सदस्य देशों की संख्या है 7। और दोस्तों G20 समूह की बात करें, ग्रुप ऑफ 20, स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर नहीं है और G20 समूह के सदस्य देशों की संख्या है 20, जिसके नाम है भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूके, USA और यूरोपियन संघ, यानी कि 19 देश +1 कौन? यूरोपियन संघ यानी कि EU। इसी तरह बनता है G20 EU। ओके, एक बार फिर से पढ़ ले। G20 समूह, स्थापना 1999 में, सदस्य देशों की संख्या 20, 19 सदस्य कंट्री और एक संयुक्त यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, 19 + 1 हो गए। ओके, G20 स्थापना कब हुई? 1999 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुख्यालय नहीं है। सदस्य देशों की संख्या है 20, 19 सदस्य कंट्रीज +1 यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों यहाँ G20 समूह की हमने बात कर ली और यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। इसी तरह हमने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की बात की और यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।